दोस्तों उस वक्त क्या हो जब परिवार के ही दो लोग एक दूसरे के करीब आने लगे। शायद वो रिलेशन तो बना लेंगे, लेकिन जब उनके बारे में दूसरे लोगों को पता चलेगा या परिवार को पता चलेगा तब उनका क्या हाल होगा। आज की जो मूवी हम एक्सप्लेन करने वाले हैं वो सेम मूवी इसी टाइप की है, लेकिन आखिर उन दोनों का अंजाम क्या रहेगा। आज की ये मूवी हम हमारे एक दोस्त की डिमांड पर एक्सप्लेन कर रहे हैं। अगर आप BL मूवी देखने के दीवाने हैं तो आप बिल्कुल सही चैनल पर आए हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, मैं इसी तरह की मूवीज एक्सप्लेन करता रहता हूँ। अब चलते हैं कहानी की तरफ। कहानी दो कपल से शुरू होती है जिसमें मैटियो और फ्रांसिस्का, डिएगो और सैरी, ये लोग यहाँ पे एक थिएटर में आए हुए हैं और वहाँ पर एक प्रोग्राम को देख रहे होते हैं। इनका ये परिवार बहुत ज़्यादा मजबूत है, एक दूसरे से ये सभी बहुत प्यार करते हैं। प्रोग्राम को देखते वक्त इन लोगों को पता चलता है कि डिएगो का एक छोटा भाई जिसका लियोनार्ड नाम है वो भी यहीं पर आया हुआ है। बाद में सैरी लियोनार्ड से मिलती भी है, लेकिन लियोनार्ड बताता है कि मैं यहाँ से दूर जा रहा हूँ, मेरी 20 घंटे की फ्लाइट है और जब मुझे मौका मिलेगा तब मैं तुम्हारे पास में वापस आऊँगा। तो सैरी कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगी, और वो सैरी को हक करके चला जाता है। और ये दोनों कपल यानी कि ये चार लोग अपनी छुट्टियाँ बिताने के लिए यहाँ से एक समुद्र के किनारे के पास में आ जाते हैं और वहीं एक घर में रहने लगते हैं। मैटियो और फ्रांसिस्का नाम का जो कपल है उनकी एक छोटी सी बेटी भी है जो उनके साथ में रहती है। लेकिन डिएगो और सैरी उन लोगों का भी एक बेटा है जो 18 साल का है, लेकिन वो इनके पास में नहीं है, उसका डेविड नाम है। इन लोगों को जानकारी मिली है कि डेविड कुछ दिनों में यहाँ पर आएगा। अब इस पूरी फैमिली का एक ही रोज का काम था, समुद्र के किनारे पर जाना और वहाँ पर जाकर एंजॉय करना। देर रात को डिएगो और मैटियो ये दोनों एक जगह पर बैठकर बातें कर रहे होते हैं। मैटियो डिएगो से पूछता है कि तुम्हारा जो बेटा डेविड है वो तुमसे आखिरी बार कब मिला था। मैटियो बताता है कि वो इटली के अंदर था, उस वक्त 5 साल पहले वो मुझसे मिला था और अब भी काफ़ी टाइम बाद वो मुझसे मिलने वाला है। यानी कि डिएगो को अपने बेटे से मिले हुए काफ़ी समय हो चुका है और डिएगो इसको लेकर बहुत ज़्यादा खुश है। और बाद में ये दोनों यहाँ से अपनी अपनी पत्नियों के पास में जाकर सो जाते हैं। लेकिन जब सुबह मैटियो उठता है तो उसे पता चलता है कि डेविड आ चुका है, जो कि एक जवान लड़का है जो स्विमिंग पूल में तैर रहा है। मैटियो पहली नज़र में ही उसे देख के अट्रैक्ट हो जाता है क्योंकि डेविड दिखने में भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत था। हमें ये भी पता चलता है कि मैटियो ने डेविड को अपनी गोद में खिलाया हुआ है जब डेविड बहुत छोटा था। डेविड यहाँ से एक दुकान पे चला जाता है जहाँ कुछ लड़कियाँ डेविड को देख लेती हैं, उन्हें भी डेविड पहली नज़र में ही पसंद आ जाता है। उस वजह से कुछ लड़कियाँ डेविड के ऊपर ट्राई करने का भी सोचती हैं, लेकिन डेविड का लड़कियों के अंदर कोई इंटरेस्ट नहीं है। घर पर आकर डेविड अपनी माँ की बाहों में लेट जाता है और अपने पुराने दिनों को याद करने लग जाता है। लेकिन ठीक उसके सामने होता है मैटियो। मैटियो डेविड की तरफ ही देख रहा था। मैटियो की एक बेटी भी है। हमें पता चलता है कि फीलिंग्स तो इन दोनों के अंदर ही हैं, लेकिन ये दोनों एक दूसरे के करीब जाने से डर रहे हैं। फ्रांसिस्का अपनी बेटी को अपनी बहन के पास में छोड़ने के लिए जाती है तो मैटियो कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं हमारी बेटी को छोड़ दूंगा, और वो अपनी बेटी को अपनी पत्नी की बहन के पास में छोड़ आता है। साथ ही हमें ये भी पता चलता है कि मैटियो एक साइकोलॉजिस्ट है जहाँ वो अपने पेशेंट से रोज बातचीत करता रहता है। उसके पेशेंट जो दुख पीड़ा में होते हैं वो उन्हें बाहर निकालने की पूरी कोशिश करता रहता है। डेविड भी समुद्र के किनारे के पास में बैठा हुआ है, उसके पास में कुछ लड़कियां आ जाती हैं। इनमें से एक लड़की अरोरा नाम की होती है। लेकिन डेविड का पिता डिएगो ये सब देख रहा है कि मेरा बेटा लड़कियों के पास में बैठा हुआ है, लेकिन फिर भी वो अपने बेटे को कुछ नहीं कहता, वो बस अपने बेटे को नोटिस करता है। मैटियो भी यहाँ से एक कमरे में आ जाता है, उसे पता चलता है कि ये डेविड का कमरा है, उसी वजह से वो उसके कुछ चीजों को देखने लग जाता है। लेकिन तभी डेविड की माँ सैरी आ जाती है जो मैटियो से पूछती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। मैटियो बताता है कि मैं तो टहलते टहलते इस कमरे तक पहुँच गया। साथ ही साथ डिएगो अपने बेटे को यहाँ से मार्केट में भी ले जाता है, उससे बात करने की कोशिश करता है। लेकिन जब वो अपने बेटे से बहुत सारी बातें करता है तब उसे कुछ अजीब लगता है। वो जल्दी से घर आता है और अपनी पत्नी सैरी को अपने बेटे की कुछ तस्वीरें दिखाकर पूछता है, ये क्या चीज़ है, तुमने हमारे बेटे की इस तरह की तस्वीरें क्यों ली हैं? इन तस्वीरों से सभी को यही लगेगा कि वो गे है। मेरा बेटा 5 साल तक मुझसे नहीं मिला, वो तुम्हारे पास में रहा था और इन 5 सालों के दौरान तुमने उसे पूरी तरह से चेंज कर दिया। वो आम लड़कों की तरह मुझे बिल्कुल भी नहीं लग रहा। उसकी बातों से, उसके चाल चलन से लड़कियां उसके आसपास रहती है, फिर भी वो लड़कियों को कुछ नहीं करता। सैरी कहती है कि तुम बेवजह परेशान हो रहे हो, वो आम लड़कों की तरह ही है, जैसा तुम सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। लेकिन सैरी और डिएगो इन दोनों के बीच में बहस बढ़ जाती है और सैरी गुस्सा करके यहाँ से चली जाती है। लेकिन ये चीज फ्रांसिस्का देख लेती है। फ्रांसिस्का का हस्बैंड मैटियो वो एक जगह पे गया हुआ है जहाँ पे डेविड नहा रहा था और वो छुपते छुपते डेविड को नहाता हुआ देखने लग जाता है। वो उसके बदन की चमक को दूर से भी महसूस कर सकता था। मैटियो का भी मन उसके करीब जाने का तो है, लेकिन मैटियो बहुत ज्यादा डरा हुआ है।
क्योंकि मैटियो उसका अंकल लगता है, इस वजह से भी वो उसके करीब नहीं जा सकता। डिनर के बाद मैटियो सो जाता है, लेकिन उससे रहा नहीं जाता। वो बस डेविड के बारे में सोचता रहता है। उसी वजह से वो खुद का सहलाने लग जाता है। उसकी पत्नी उसके पास में सोई हुई है, उसी वजह से वो अपनी पत्नी के साथ में भी वो सब करता है। उसकी पत्नी बाद में कहती है कि तुम हर रोज मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं करते, मुझे ये चीज सच में बहुत अच्छी लगी है। साथ ही वो ये भी कहती है कि आज सुबह मैंने डिएगो और सैरी को लड़ते हुए देखा था। पता नहीं वो किस बात पे लड़ रहे थे, शायद डेविड को लेके लड़ रहे थे। और जब सुबह हो जाती है तब फ्रांसिस्का ये बात सैरी को बताती है कि कल रात मैंने मेरे हस्बैंड के साथ में वो सब किया था। उस वक्त मैं बहुत नींद में थी। ये दोनों समुद्र के किनारे पर बातें करते हुए जा रही थी। तभी पता चलता है कि सामने किसी की मृत्यु हुई है। वो एक छोटी सी जवान लड़की थी जो समुद्र में डूब के मर गई। ये चीज फ्रांसिस्का को बहुत ज्यादा हर्ट करती है और वो वहीं पर रोने लग जाती है। लेकिन मैटियो वहां पर आकर अपनी पत्नी फ्रांसिस्का को संभाल लेता है। मैटियो जब एक जगह पे बैठा हुआ था तब उसके पास में डेविड आता है, जो कहता है कि चलो मैं तुम्हें स्कूटर की सवारी करवाता हूँ। और वो दोनों स्कूटर पर बैठकर यहाँ से कहीं दूसरी जगह चले जाते हैं। और मैटियो को ये चीज सच में बहुत अच्छी लगती है। वो डेविड को पीछे से कस के पकड़ लेता है। अब समुद्र के इस किनारे के ऊपर एक छोटी सी पार्टी होती है। सभी लोग तो उस पार्टी में एंजॉय कर रहे थे, लेकिन मैटियो एक जगह पर बैठा हुआ वो बस ड्रिंक कर रहा था और डेविड के बारे में सोचता रहता है। लेकिन डेविड वो यहाँ स्टेज पर जाकर लड़कियों के साथ में मस्ती कर रहा था, उन्हें किस कर रहा था। मैटियो जब ये चीज देख लेता है तो उसे ये चीज बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। उसके मन में बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उदास सा फेस कर लेता है। उसकी पत्नी फ्रांसिस्का उससे बार बार पूछती है कि क्या तुम ठीक हो। उस वजह से वो तंग आ जाता है और अपनी ही पत्नी को डांटने लग जाता है। मैटियो का ऐसा रवैया पहले कभी नहीं हुआ। हालांकि खुद वो एक डॉक्टर है और डॉक्टर इस तरह की हरकत करे तो वो किसी को अच्छी नहीं लगती। उस वजह से परिवार के बाकी लोग समझ नहीं पाते कि आखिर मैटियो के साथ में क्या गलत हुआ है। सुबह तक इनके घर पर लियोनार्ड भी आ जाता है, जो कि डिएगो का भाई है, और सैरी उसे देखकर बहुत खुश होती है। मैटियो भी अपनी पत्नी फ्रांसिस्का से माफी मांगता है, क्योंकि पिछली रात को उसने बखेड़ा खड़ा कर दिया था। तो उसकी पत्नी अपने हस्बैंड को माफ कर देती है। अब ब्रेकफास्ट के टाइम पे सभी लोग एक दूसरे से मिलते हैं। डेविड समुद्र के किनारे पे चला जाता है और मैटियो उसके पीछे पीछे जाता है और उसकी स्किन के ऊपर ऑयल लगाना शुरू कर देता है। ये चीज लियोनार्ड भी नोटिस कर लेता है और उसके फेस से लगता है कि उसे जेलस फील हो रही है। क्या पता वो भी डेविड को पसंद करता हो। मैटियो यहाँ से अपने हॉस्पिटल चला जाता है, जहाँ पर वो अपने पेशेंट को देखता है, लेकिन साथ ही साथ वो अपने परिवार की फोटो को भी देखता है। शायद वो इस बारे में सोच रहा है कि मैं डेविड के लिए आगे बढ़ूं या यहीं पर रुक जाऊं। उधर हम डेविड को देखते हैं, अरोरा नाम की जो उसकी गर्लफ्रेंड बनी थी वो उसके साथ में ब्रेकअप कर लेती है। ये चीज उसका पिता डिएगो भी देख लेता है और अब तो उसे कंफर्म हो जाता है कि मेरे बेटे के साथ में जरूर कुछ गड़बड़ है। डिएगो मैटियो के साथ में यहाँ से एक सुपरमार्केट में चला जाता है और वहां पर जाकर सामान खरीदने लग जाता है और मैटियो से बातचीत करता है अपने बेटे को लेकर कि तुम्हें डेविड कैसा लगता है। मुझे लगता है कि वो बाकी लड़कों की तरह नहीं है, वो अलग है। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ। मैटियो कहता है कि हाँ मैं समझ सकता हूँ, लेकिन इस उम्र में लड़के ऐसी हरकतें करते रहते हैं, इसीलिए तुम चिंता मत करो, वो बिल्कुल नॉर्मल लड़का है। लेकिन नॉर्मल है या नहीं ये बात सिर्फ मैटियो को पता है, क्योंकि मैटियो जिस तरह से डेविड की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है उस तरह से लगता है कि डेविड नॉर्मल नहीं है। सामान खरीदकर ये लोग घर पे आ जाते हैं। यहाँ पे लियोनार्ड लैपटॉप के अंदर इजाबेल नाम की लड़की की एक वीडियो देख रहा था, जो उसकी गर्लफ्रेंड हुआ करती थी, लेकिन अब वो उसके साथ में नहीं है। तब वहाँ पे मैटियो उसके पास में बैठता है और लियोनार्ड को संभालने की कोशिश करता है। लियोनार्ड यहाँ से समुद्र के किनारे के पास चला जाता है जहाँ पे डेविड है और वो दोनों बातचीत करते हैं। डेविड लियोनार्ड को अंकल बोल रहा था। लियोनार्ड कहता है कि प्लीज मुझे अंकल मत कहो, मैं तो तुम्हारी उम्र का ही हूँ, क्या हुआ जो 2-4 साल बड़ा हूँ। और वो लियोनार्ड से 2-4 बातें करके यहाँ से अपने घर आ जाता है और अपने बचपन की तस्वीरों को देखने लग जाता है, जो कि उसकी माँ ने संभाल कर उसकी फोटो रखी हुई थी। लेकिन एक इंसान जो अभी भी उदास है, जिसका मैटियो नाम है, क्योंकि वो डेविड के करीब जाना चाहता है, लेकिन फैमिली रीजन की वजह से वो उसके करीब नहीं जा पा रहा। उसी वजह से वो समुद्र के किनारे उदास बैठ जाता है। रात होते ही डेविड अपने कमरे में पूरे कपड़े उतारकर म्यूजिक लगाकर खुद के बदन को छूता है और वहां पर खुद को प्लेजर देने की कोशिश करता है। म्यूजिक की आवाज समुद्र किनारे पर टहल रहे मैटियो को भी सुनाई देती है। उसी वजह से वो डेविड के कमरे की तरफ जाने लग जाता है और छुप छुप कर देखता है कि डेविड अपने आप को सहला रहा है, लेकिन वो चाहकर भी डेविड के करीब नहीं जा सकता, क्योंकि वो डेविड का अंकल लगता है। उस वजह से वो एक जगह खड़ा होकर वो डेविड को देखने के सिवा कुछ भी नहीं कर सकता। सुबह तक वो बहुत ज्यादा उदास बैठा हुआ किताब पढ़ रहा था। सैरी उसके पास में बैठी हुई है। वो पूछने लग जाती है कि आखिर तुम्हें हुआ क्या है, तुम इतना उदास क्यों रहते हो। लेकिन हमें तो रीजन का पता ही है कि वो उदास क्यों रहता है, क्योंकि जब से इस घर में डेविड आया है तब से उस पे रहा नहीं जा रहा और वो डेविड से मिलने के प्लान सोचता रहता है। उस वजह से वो सैरी को कहता है कि मैं यहाँ से बाहर जा रहा हूँ, तब तक तुम लोग एंजॉय करो। और वो बाहर चला जाता है। बाहर उसे डेविड मिलता है और वो डेविड के साथ घूमने चला जाता है।
ये चीज सैरी भी नोटिस कर लेती है कि कहीं मेरे बेटे के साथ में मैटियो कुछ गलत ना कर दे। इसीलिए जब वो यहाँ पे लंच की तैयारी कर रही थी तब डिएगो अपनी पत्नी सैरी से बातें करता है। सैरी बहुत ज्यादा गुस्से में है क्योंकि शायद उसे भी अब डेविड के बारे में पता चल चुका है। उसी वजह से वो प्लेट्स को तोड़ देती है और यहाँ से अंदर चली जाती है। मैटियो भी अपनी पत्नी के साथ बाजार में चला जाता है, जहाँ पे उसकी पत्नी फ्रांसिस्का एक ही बात कहती है कि मैं परिवार को खोना नहीं चाहती, मैं हम दोनों के रिश्ते को बर्बाद नहीं करना चाहती, मैं चाहती हूँ कि हम दोनों यहाँ से वापस रोम चले जाएं और वहाँ पर एक सुकून भरी जिंदगी जिएं। मैटियो भी अपनी पत्नी के साथ रिश्ता खराब नहीं करना चाहता। वो कहता है कि ठीक है, डेविड के बर्थडे के बाद हम यहाँ से चले जाएंगे क्योंकि अगले संडे को डेविड का बर्थडे आने वाला है। सैरी अभी भी गुस्से में है। लियोनार्ड उसके पास में आता है। वो कहता है कि मुझे पता है कि तुम गुस्से में क्यों हो, शायद तुम डेविड को लेके गुस्से में हो, लेकिन डेविड ठीक हो जाएगा, तुम चिंता मत करो। मैटियो भी समुद्र के किनारे के पास में टहल रहा था। वो देखता है कि समुद्र के अंदर कोई इंसान तैर रहा है और ये दूसरा कोई नहीं बल्कि डेविड ही है। तब डेविड मैटियो के करीब आ जाता है। ये एक दूसरे की आंखों में देखते हैं, एक दूसरे के करीब तो आना चाहते हैं, लेकिन फैमिली रीजन की वजह से ये दोनों करीब नहीं आ पाते। उस वजह से अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। जब सुबह होती है तब मैटियो खिड़की पर खड़ा था। उसके पास में लियोनार्ड आता है। मैटियो यहाँ से डेविड की तरफ ही देख रहा था। लियोनार्ड उसे एक बात बताता है कि 2 साल पहले मैंने कुछ गलत काम किया था, लेकिन तुम्हारे पास फैमिली है, इससे वापस आने का कोई रास्ता नहीं है, इसलिए तुम अभी सुधर जाओ। लियोनार्ड यहाँ मैटियो को वार्निंग देके गया है क्योंकि लियोनार्ड को मैटियो के बारे में अब सब कुछ पता चल चुका है। उस वजह से मैटियो अब टेंशन में आ जाता है। मैं करूँ तो करूँ क्या। वो अपने पेशेंट के पास में भी जाता है। अगर घर पर हम लियोनार्ड को देखते हैं, वो भी इस घर को छोड़कर जा रहा है क्योंकि उसे कोई जरूरी काम आ चुका है। डेविड लियोनार्ड को रोकने की कोशिश करता है कि प्लीज रुक जाओ, लेकिन लियोनार्ड कहता है कि नहीं, अब मुझे जाना होगा। डेविड कहता है कि शाम को मेरे बर्थडे की पार्टी है, प्लीज शाम तक तो रुक जाओ, लेकिन लियोनार्ड बताता है कि सिसिली में मुझे काम है और मुझे जल्दी जाना होगा। अगर तुम मेरे साथ आना चाहते हो तो आ सकते हो, लेकिन बर्थडे की वजह से डेविड उसके साथ में नहीं जा सकता। लेकिन डेविड वादा करता है कि अगली सुबह होते ही मैं तुम्हारे पास सिसिली में आ जाऊंगा। तब लियोनार्ड अलविदा लेके यहाँ से चला जाता है। अब दोपहर को सारे लोग एक मीटिंग करते हैं और डेविड का बर्थडे रात को मनाने का प्लान करते हैं। सेरा और फ्रांसिस्का बताती हैं कि हम दोनों केक लाने के लिए जाएंगे, डिएगो गिफ्ट लाने के लिए जाएगा और मैटियो वो घर सजाने का काम करेगा। इसीलिए सारे लोग अपने अपने काम में लग जाते हैं। मैटियो जब घर को सजा रहा था तो वो देखता है कि डेविड भी अपने कमरे में अकेला है। उसी वजह से वो डेविड के कमरे में चला जाता है, जहाँ दोनों बिना पूछे ही एक दूसरे को किस करना शुरू कर देते हैं। तब तक उसकी पत्नी फ्रांसिस्का वो भी केक लेकर घर की तरफ ही आने लग जाती है और घर के अंदर डेविड और मैटियो वो दोनों एक साथ वो सब कर रहे थे। लेकिन जैसी फ्रांसिस्का घर के अंदर आती है वो ये सब देख लेती है, यानी वो इन दोनों को इस तरह से ये सब करते हुए देख लेती है। मैटियो कुछ भी समझ नहीं पाता। वो अपनी पत्नी को रोकने के लिए जाता है, लेकिन उसकी पत्नी वहां से भाग जाती है और इसी भागदौड़ के चलते वो एक गाड़ी के आगे आ जाती है, जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। और मैटियो वहीं पर बैठकर रोने लग जाता है क्योंकि उसकी एक गलती ने उसके पूरे परिवार को अब छीन लिया है। घर के सारे लोग रो रहे हैं, खासकर मैटियो। वो तो चुप होने का नाम ही नहीं ले रहा था। लेकिन तभी सेरा उससे पूछने लग जाती है कि मैटियो तुम तो घर पर थे, तो आखिर ये सब कैसे हुआ। मैटियो कुछ नहीं बोल पाता, यानी कि सेरा समझ जाती है कि मैटियो और डेविड वो शायद एक साथ थे। और इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर पूरी हो जाती है। इस मूवी को देखकर एक बात तो साफ पता चलती है, फैमिली रिलेशन चाहे कोई भी हो, एट द एंड उसका अंत बुरा ही होता है। जिस तरह से मैटियो ने अपनी पत्नी को खो दिया, अगर वो डेविड के करीब न जाता तो शायद ये हादसा न होता। आशा करते हैं दोस्तों आपको हमारी एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। हम आपसे मुलाकात करेंगे एक और नेक्स्ट BL मूवी के साथ। तब तक आप खुश रहना और अपना ख्याल रखना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।